दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ की फास्ट मूव देखने को मिली है। तो भाई अब एक्सपायरी में क्या हो सकता है कल डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, नेशनल सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। 19,400 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए कहीं ना कहीं डाउ जोन जैसी उम्मीद थी, डाउ फ्यूचर्स दिखा भी रहा था कि ऊपर की तरफ वो रहेंगे और डाउ जोन्स ऊपर की तरफ रहे। और जो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग भी रही। उसके बाद एक जबरदस्त गिरावट आई, एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर एक बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिली। और फिर जो है कहीं ना कहीं जाते जाते फिर से एक गिरावट भी देखने को मिली है। तो भाई अब आगे क्या होगा? सबसे पहले विक्स कहां पर है? लगभग 20.5 के आसपास है। तो विक्स अभी भी ऊपर है, यानी वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। वॉलेटिलिटी ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए लेवल्स क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में एक 17,270 के आसपास एक लेवल दिख रहा है। 17,270 के आसपास एक लेवल दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट की संभावना बढ़ सकती है दोस्तों। अगला जो सपोर्ट है निफ्टी का 17,100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 17,100 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है और 17,270 के नीचे लगभग प्लस माइनस 10 इस लेवल के नीचे निफ्टी अगर जाता है तो एक गिरावट की संभावना बन सकती है। तेजी आपको तभी करनी है जब तक आपको डब्लू पैटर्न ना दिखे। डब्लू पैटर्न भाई वही तेजी वाला फेमस पैटर्न, डब्लू पैटर्न दिखे कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तेजी। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, ये चीज हम देखते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है वो 17,500 के आसपास ही दिख रहा है। 17,500 के आसपास जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है। और एम पैटर्न भी है भाई, एक एम पैटर्न जहां दिखे 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप पिटाई यानी पुट में काम कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तेजी के लिए क्या कोई लेवल है क्या? देखिए कोई इतना आसान लेवल तो तेजी के लिए नहीं है दोस्तों। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि बहुत ही आसान लेवल तेजी के लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक लेवल है 17,350 के ऊपर अगर निकलता है तो एक चांस लिया जा सकता है। 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लगभग 50 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, सारी चीजें। सबसे पहले रेजिस्टेंस कहां पर है? 38,500 के आसपास, 38,500 के आसपास रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां पर है? 37,200 के आसपास सपोर्ट है। 37,200 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। अब निफ्टी बैंक में देखिए 37,800 के आसपास का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर गिरावट हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो बैंक निफ्टी में आप 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस लगा करके तेजी कर सकते हैं। और वहीं मंदी के लिए आपको एम पैटर्न दिखे तो 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के आप मंदी यानी पुट के तरफ काम कर सकते हैं। सारे जो है स्टॉप लॉस ये सब स्पॉट के चार्ट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा अपने ऑप्शन में। चलिए यहां पर चलते हैं डॉक्टर रेड्डी के पास। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर रेड्डी में जो है एक गिरावट हो रही है वन वे, लेकिन ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। 4200 के आसपास इसका सपोर्ट है। कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है 5000 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट रही, इस कारण से इधर भी गिरावट है। जो पहला इसका जो है छोटा रेजिस्टेंस है 4500 के आसपास, अगर वो क्लियर करता है तब 5000 भी जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चले चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास।
देखिए पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छी तेजी आई, लेकिन उसके बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। सपोर्ट कहां पर है बैंक ऑफ बड़ौदा का? 9800 का जो लेवल है ये पहला सपोर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 118 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चले चलते हैं दोस्तों बंधन बैंक के पास। देखिए बंधन बैंक ने अच्छी तेजी दिखाई है, लेकिन अब थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है। 330 के ऊपर अगर बंधन बैंक निकलता है तब तो एक अच्छी तेजी फिर से बंधन बैंक में दिख सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज जो है जो पहला सपोर्ट बंधन बैंक का है लगभग जो है 295 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं 330 के ऊपर निकले तभी आगे की तेजी की संभावनाएं बंधन बैंक में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं HDFC लिमिटेड भाई, लिमिटेड बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई भाई HDFC लिमिटेड में भी वन वे गिरावट आई है। कहीं ना कहीं जो है ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, लगभग जो है 2200 के आसपास है इसका कुछ सपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों 2200 के आसपास कुछ सपोर्ट है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट इसने दिखाई। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है? 2500 के आसपास HDFC लिमिटेड का पहला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।